हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले चलो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन क्या कहती है? लेट एफ ऑफ टी बी द फंक्शन ऑफ द रियल वेरिएबल टी, और टी जो है नॉन नेगेटिव है, मीन्स कि ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन डिनोट करते हैं यल ऑफ टी, और उसका फॉर्मूला है हमारा ये। ओके, इसे ऐसे भी डिनोट किया जा सकता है या फिर एफ ऑफ यस, इस तरह भी डिनोट किया जा सकता है। इधर टी जो है ये एक रियल वेरिएबल है, और यस जो है एक सिर्फ पैरामीटर है। पैरामीटर का मतलब कि इंटीग्रेशन के बाद टी डिसअपियर हो जाता है, रिजल्ट सिर्फ यस में आता है। एक एग्जांपल बताऊं तो इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1 x टू द पावर a dx। ओके, यहाँ पर x जो क्या है एक रियल वेरिएबल है। ओके, और मेरा ए जो क्या है एक पैरामीटर है। ओके, पैरामीटर एक क्वांटिटी है जो फिक्स नहीं होती, लेकिन कैलकुलेशन के टाइम पर इसे कांस्टेंट ट्रीट किया जा सकता है, और यहाँ पर रिजल्ट हमारा ए में ही आएगा, जैसे यहाँ पर रिजल्ट हमारा यस में आएगा। ओके, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और एक होता है इन्वर्स लैप्लास। मैंने यहाँ पर एक डिनोट किया था, यल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ यस, ऐसे डिनोट करते हैं। अगर यल को मैं इस साइड लेकर जाऊँ RHS साइड, तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू यल इनवर्स एफ ऑफ टी होगा। तो इसी को ही लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। बेसिकली अगर देखना चाहें, आप सभी ने तो डिफरेंशिएशन सीख रखा होगा, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन काम करता है डिफरेंशिएशन जैसा, और इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन काम करता है इंटीग्रेशन के टाइप। लाइक अभी आप इधर फॉर्मूला देखोगे तो सब पता चल जाएगा। देखो, ये सारे फॉर्मूलेज हैं, ये सारे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के, और इधर के जो हैं ये इन्वर्स लैप्लास के फॉर्मूलेज हैं। फॉर्मूलेज बाहर करना है, जैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कैसे किए थे सेम। तो इधर देखो, यल ऑफ 1 इक्वल टू 1 बाय यस, और इधर देखो ये इन्वर्स लैप्लास में चला जाएगा तो क्या आएगा 1 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखो, यल ऑफ ई टू द पावर ए टी, लैप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी का फॉर्मूला है 1 बाय यस माइनस ए। अगर यही 1 बाय यस माइनस ए अगर लैप्लास में चला जाएगा तो आएगा आंसर हमारा ये। जैसे डिफरेंशिएशन में हमने देखा, डिफरेंशिएशन का कोई भी फॉर्मूला उठा लो, तो डी बाय डी एक्स की एक्स इक्वल टू क्या आएगा हमारा 1 आएगा। ऐसे ही अगर 1 को मैं इंटीग्रेशन में डालूं तो क्या आएगा x आएगा। सेम उसी तरह अगर मैंने 1 बाय एस को लैप्लास इन्वर्स में डाला तो मेरा आंसर आएगा 1। तो हमें सिर्फ लाइक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कैसे किया था, लैप्लास और लैप्लास इन्वर्स भी सेम वैसे ही है। ओके, तो अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेरी लीनियर प्रॉपर्टी। देखो ये कहती क्या है, मेरे पास दो फंक्शंस हैं एफ एंड जी। दोनों फंक्शंस क्या हैं, विद लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट एंड इफ ए एंड बी आर द एनी कांस्टेंट। तो चलो इसे प्रूव करते हैं। सॉरी, देन यल ऑफ ए एफ ऑफ टी प्लस बी g of t is equal to al of f of t plus b l of g of t। ओके, तो चलो इसे प्रूव करते हैं, देखते हैं कि दोनों ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। तो फर्स्ट ये लेंगे LHS साइड, यल ऑफ b इंटू एफ ऑफ टी प्लस बी जी ऑफ टी। ओके, हमने लेट अस कंसिडर, इस पूरे को मान लेते हैं एक h ऑफ टी। तो लैप्लास ऑफ h ऑफ टी, ऊपर क्या देखा हमने, लैप्लास ऑफ f ऑफ टी का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ओवर, तो इंटीग्रेशन ओवर 0 to ∞ e टू द पावर माइनस एस टी
एच ऑफ टी इंटू डी टी। ये है एच ऑफ टी के बदले क्या है मेरा, ये पूरा फंक्शन है। तो इसको हटाते हैं और फिर लिखते हैं क्या है, इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी ए इंटू एफ ऑफ टी प्लस बी इंटू जी ऑफ टी इंटू डी टी। ओके, अब इंटीग्रेशन सेपरेट कर लो क्योंकि बीच में यहाँ पर प्लस है। तो इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इन्फिनिटी ए एफ ऑफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इन्फिनिटी बी इंटू जी ऑफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। ओके, ए और बी दोनों कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। तो ए इंटू ए 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी प्लस बी 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इन्फिनिटी जी ऑफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। ओके, अब ये किस तरह लग रहा है, मेरा लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जैसा। ओके, ये है इंटू ए प्लस बी एल ऑफ जी ऑफ टी। लो, हमने प्रूव कर दिया ये दोनों इक्वल हैं। लाइक हमने ये प्रॉपर्टी सीखा था ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, तो सेम वही है। अब सेकंड चलते हैं, थ्योरम 2 थ्योरम 2 कौन सा है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। आज हम इस वीडियो में देखेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम और उसके प्रॉब्लम्स। सेकेंड वीडियो में मैं लेकर आऊँगी सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम और उसके प्रॉब्लम्स। तो मैं पूरी इसके ऊपर प्लेलिस्ट बनाऊँगी, टेंशन मत लेना। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये क्या कहती हैं, अगर मेरा एल ऑफ ई टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एस माइनस ए। ओके, तो हमें ये प्रूव करना है। तो फर्स्ट लेते हैं एल ऑफ ई टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी है। ओके, एल ऑफ ई एफ ऑफ टी का फॉर्मूला क्या है, 0 टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एस टी इंटू माइनस ए टी एफ ऑफ टी डी टी। ओके, नीचे के पावर्स, नीचे के जो बेसिस हैं वो सेम हैं, तो पावर्स क्या होंगे, ऐड होंगे। माइनस एस टी प्लस ए टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। ओके, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस माइनस ए, टी को कॉमन ले लो, एफ ऑफ टी डी टी। ओके, चलो मैं मान लेती हूँ ये जो ब्रैकेट के अंदर है एस माइनस ए, मैं इसे कह देती हूँ सपोज आर। तो ये क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी ई टी टू पावर माइनस आर टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। ओके, तो हमने ऊपर देखा था यहाँ पर, इसका आंसर क्या आएगा मेरा, कैपिटल एफ ऑफ एस आएगा। ओके, जब इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इन्फिनिटी माइनस ई टू द पावर एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी है, तो मेरा आंसर निकल कर आएगा कैपिटल एफ ऑफ एस। जो यहाँ पर ई की पावर में जो एस है वो इधर आएगा। ओके, अब ई की पावर में क्या है, आर है, तो आंसर क्या आएगा, एफ ऑफ आर आएगा। और मैंने मान लिया था कि आर क्या है मेरा, एस माइनस ए है। लो, तो प्रूव हो गया। अब देखेंगे हम कुछ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल लेंगे हम, लैप्लास ऑफ ई टू द पावर 2t साइन 3t। ओके, फर्स्ट इन दोनों पर ही लैप्लास लगाना है हमें, तो फर्स्ट लगाते हैं लैप्लास ऑफ साइन 3t। ओके, तो साइन 3t का क्या होगा, फॉर्मूले में जाइए, जब तक फॉर्मूला बाहर नहीं होता तब तक फॉर्मूला देख लो, चलेगा। ओके, यहाँ पर है, तो लैप्लास ऑफ
साइन AT इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई S स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ओके, यहाँ पर A क्या है मेरा 3 है। ओके, A क्या है मेरा A इक्वल टू 3, तो जहाँ पर A है वहाँ पर 3 पुट करो, तो 3 डिवाइडेड बाय S स्क्वायर प्लस 9। देन अब लैप्लास ऑफ E की पावर 2t, तो फॉर्मूला क्या है, लैप्लास ऑफ E की पावर AT इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई S माइनस A। यस माइनस A। अगर वही लैप्लास ऑफ E की पावर माइनस AT है तो क्या है S प्लस AT। ओके, तो A की जगह पर क्या है, यहाँ पर 2 है, तो 1 डिवाइडेड बाई S माइनस 2। ये जो S माइनस 2 है वो इस S में डालो, तो टोटल आंसर, फाइनल आंसर हमारा निकल कर आएगा 2t इंटू साइन ऑफ 3t इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई S माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9। अगर आप चाहो तो इसे आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो, अगर नहीं तो इतने पर ही छोड़ सकते हो। एक और एग्जांपल देखेंगे, लैप्लास ऑफ E की पावर माइनस 3t इंटू कॉस 2t। ओके, अब फर्स्ट दोनों पर ही लैप्लास निकालना है, तो फर्स्ट निकालेंगे लैप्लास ऑफ कॉस 2t। पहले चाहे E का निकालो या फिर कॉस का निकालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कॉस का फॉर्मूला है मेरा लैप्लास ऑफ, तो लैप्लास ऑफ कॉस AT इज इक्वल टू क्या है मेरा फॉर्मूला कॉस का, S डिवाइडेड बाय S स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ओके, S डिवाइडेड बाय S स्क्वायर प्लस 4। ओके, लैप्लास ऑफ E की पावर माइनस 3t इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई S प्लस 3। ये S प्लस 3 है, इस S में भी डालना है और इसमें भी डालना है, तो फाइनल आंसर मेरा निकल कर आएगा e टू द पावर माइनस 3t cos 2t इज इक्वल टू S प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय S प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4। तो ये है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की दो प्रॉपर्टीज़ और उनके ऊपर एग्जाम्पल, और ये है फॉर्मूलाज। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में काम आएगा। और ये है डेफिनीशन एंड तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक भी बोलना, और थैंक यू वेरी मच।